मुसलमान है ना, हम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम उनके लिए। अब उन्हें हमारी ज़रूरत है ना, अब वो वक्त टल ही जाता है, तो वो भी ये पाकिस्तान के खिलाफ जहर भर दिया। ऊपर से हमारा सोशल मीडिया जो इंडिया की इतनी चढ़ मचाता है, वो हर जगह पे हमें बताते हैं, मुकेश अंबानी वो हमें वो टाटा की मिसालें देते रहते हैं। हमारे अपने बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें। जो हरकतें वो बंदा करता रहा है, उसका आज तक हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है। उसके बाद वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये कुछ पॉजिटिव नज़र आ रही है। पाकिस्तान पे हमला इंडिया करता है। अब हमारे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने इंडिया को धोखा दिया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जीत इंडिया की होगी ना, वो भी पाकिस्तान में। कि ना हमें इस्लाम भी ये हुक्म देता है कि सबके साथ एक जैसा रहे। हमारे जो नबी थे वो भी सबको क्या कहते हैं, भाई भाई रहते थे। मैम, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खातून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे चलती है ना कि वो जैसे हमारे घर वालों की साइकी है, मेरी माँ की साइकी है, दादी के भेड़े हैं, मेरे पापा की साइकी है, नान के भेड़े हैं, इन्होंने वही साइकी चलाई है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ बुरा करना है। अब देख, आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, जैसे नवाज शरीफ ने कहा कि हम बैक डोर पे शहबाज शरीफ आ गए हैं, अब हम इंडिया से ताल्लुकात। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी अब्दुल शकूर, वेलकम बैक टू मिट्ठू रिएक्ट विद न्यू ब्रांड रिएक्शंस वीडियो। मेरे अंकल, मेरे माम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजे, मेरे भांजे, आप लोग अपना ढेर क्या, क्योंकि आपके इस मिट्ठू भाई को अपने मिट्ठू रिएक्ट फैमिली बहुत ज्यादा अजीज है, मोहसिन है, प्यारी है। पाकिस्तान के साबका वजीर आज़म नवाज शरीफ का मंगल 28 मई को कहना था कि इस्लामाबाद और लाहौर अलामिया, जिसमें परवेज मुशर्रफ की जंग मुहिम जो हुई थी और 1999 में पाकिस्तान और इंडिया का जो मुआहदा हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी पाकिस्तान ने की थी। ये पाकिस्तान की गलती थी। अच्छा, 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने एटमी तजर्बात किए और उसके बाद हिंदुस्तान के साबका वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान आए थे और उनके दरमियान एक मुआहदा तय हुआ था अमन को लेकर। अमन को प्रमोट करने के लिए एक मुआहदा हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी यूँ हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी मुआहदा कर अभी लंदन वापस जा ही रहे, लंदन कह रहा हूँ, भारत वापस जा ही रहे थे कि कारगिल जंग शुरू हो गई थी। ये उनका कहना था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो कि मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल के इजलास में, जो कि वहाँ पर वो मोहम्मद नवाज शरीफ सदर भी मुंतखब हुए, और साथ साथ उनका कहना था कि मेरे छोटे भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाए और ट्रेड को शुरू किया जाए। तो ये गलती मान ली 1999 में। 1947 से लेकर अब तक जो गलतियां हुई उसका कौन जिम्मेदार है? अगर वो गलतियां ना की होती तो पाकिस्तान और इंडिया के साथ, भारत के साथ ताल्लुकात बहाल होते, तो मुझे लगता है कि वो फायदा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ही था, बल्कि इस पूरे खित्ते के लिए एक अमन होता। तो ये आप देखेंगे पाकिस्तान पब्लिक इस बात को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात को किस तरह एग्री करते हैं या उस पर एंग्री होते हैं, गुस्सा करते हैं, तो वो देखेंगे और उसके बाद अपना भी रिएक्शन और रिव्यू देंगे। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया को धोखा दिया था। उनका ये कहना है कि हम माफ़ी मांगने को तैयार है। 21 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये बात डिसाइड हुई थी कि दोनों कंट्रीज के बीच जो है पीस को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी भारत की तरफ वापस जाते हैं लाहौर को खैराबाद करके, तो कारगिल हो जाती है। आज जो है नवाज शरीफ जो है माफ़ी मांगने को तैयार है। साथ साथ नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि मेरे जो छोटे भाई है शहबाज शरीफ, वो अब आ चुके हैं और अब जो है वो बैक डोर इंडिया से बात करें और हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे। दोस्तों, 1999 में की जाने वाली कारगिल को आज
पाकिस्तान समझ रहा है कि हमने एग्रीमेंट तोड़ा और हमने धोखा किया और उसकी माफ़ी इंडिया से 2024 के अंदर मांगी जा रही है। तो एक नज़र आप तारीख को दोहराएं, 1947 से लेकर अब तक कितनी ऐसी गलतियां की गई होंगी जिसको पाकिस्तान आज समझता है कि काश हमने की ना की होती तो आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात थोड़े बेहतर होते। इंडिया खामोश रहकर भी जीत गया और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा कि सबसे पहले जंगों की शुरुआत इंडिया ने की और आज वही लोग जो ये बयान देते थे आज कहते हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं, गलती हमारी थी। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय, लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करें। मैम जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खातून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे मतलब हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा मतलब वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की, मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज एक ही हमारे माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, हम इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती। अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं, मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना, वेस्टर्न पहन लेती हूँ, किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं, अब आप क्या मतलब आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें, सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहां 12 बजे कानून खुल जाता है और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना? उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं? या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है? उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के चाइना के साथ अभी रिसेंट ट्रेड देख लें, यानी कि इंडिया हर किसी के साथ अच्छा चल रहा है। आप सिर्फ मुझे इतना बता दें कि बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमारे साथ इसने बुरा करना था, यानी कि एक साथ आज़ाद होने वाली कौम, तो फिर हम पे ही लानत है। हम एक साथ आज़ाद हुए हैं, वो हमसे इतना आगे चले गया। चाइना जो हमसे 40 साल पीछे था, चाइना में इतनी गुर्बत थी, चाइना को कोई सोच नहीं था सकता। तो ये सवाल मेरा ये है कि सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिनके साथ उन्होंने बुरा करना था, चीनियों के साथ उन्हें कोई मसला नहीं था। मेड इन चाइना जहाँ हर चीज़ निकाली जा रही है, चाइना ना सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मुल्क है अगर आप देखें तो। चाहे उनकी चलो चीज़ें हम कह देते हैं कि यार चाइना, लेकिन प्रोडक्शन देखें उनकी कि किस तरह उनकी इंडस्ट्री अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़, बुरी से बुरी। तो क्या उन्हें चाइना से कोई खतरा नहीं है कि हमने इंडिया के लिए ये जो दुश्मनी प्रमोट की और आज खुद ही कहते हैं भाई माफ कर दें, छुरा खोपने वाले हम थे। जब वो मीडिया कहता था तो हम सबको गुस्सा आता था कि ये हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा कर रहा है, इंडिया प्रोपोगंडा कर रहा है, मोदी की वहाँ गवर्नमेंट आ गई इसलिए वो हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। लेकिन ये तो वही बात निकली कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। मैम बात पता है क्या है कि माइंडसेट वो जो एक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे चल रहा था ना, एक हमारा भी अब यहाँ से आम गवर्नमेंट आम आवाम को ले है ना, तो जब बात होगी ना आर्मी के ऊपर, नहीं आर्मी बहुत बुरी है, आर्मी ये है, आर्मी वो, आर्मी को टच नहीं करना, माइंडसेट बन गया ना। अगर हम आर्मी के ऊपर आए तो यार बहुत सारे ऐसे हम खुद भी आर्मी में आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? अगर इतनी बुरी है, मैं क्यों आना चाहती हूँ? मैं एयरफोर्स में जाना चाहती थी लेकिन समहाउ मैं नहीं जा पाई। लेकिन हमारी चीज़ तो है ना, पैशन होता है कि हम फोर्सेस में जाएं, हमने वो वर्दी करनी है, हमने सर्व करना है। बट बात ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमें एक चीज़ बता दी गई है, हमारा माइंडसेट ऐसा बता दिया है। सबसे बड़ा जो गलत है ना वो तो ये मीडिया है ना, जिसने वही चीज़ नशर करनी है जो इन्हें कहा जाना है, जिसने वही चीज़ करनी है, वो ही कंट्रोवर्सीज घुमाई जानी है। मेरा एक सवाल है, अब किधर गया हमारा कश्मीर? अब कोई खबर नहीं आती। अब नहीं इंडिया जुल्म कर रहा, अब इंडिया कोई जुल्म नहीं कर रहा। नहीं, अब बेचने वाली भी खबर नहीं ना आनी, अब तो कोई खबर आनी नहीं है। अब सिर्फ यही आना कि हमारी कर रहे हैं नहीं, अभी आपको मैं बताती हूँ ना अभी क्या आएंगी। अब सिर्फ ये आएंगी, कभी ना हमारी मरियम नवाज साहिबा कभी यूनिफॉर्म में आ रही हैं,
कभी वो डॉक्टर में जा रही हैं, कभी वो उनका 600-800 वाला सूट की खबरें आ रही हैं। नहीं, अब यही रह गया। मतलब हम जैसे पढ़े लिखे स्टूडेंट, मैं पीएमएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, मैं न्यूज़ में ये देखूंगी जी आज मरियम नवाज शरीफ यहाँ पे पुलिस की वर्दी पहन कर आई हुई हैं। फॉरेन अफेयर्स पे कोई ग्रिप ही नहीं है, कोई ग्रिप भी नहीं है हमारी, कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई इस चीज़ पे आ नहीं रहा। पहले जी यूएस सुपर पावर है, यूएस के खिलाफ नहीं बोलना, यूएस की ये नहीं करना। भैया आप खुद देख लें आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बेटा, ये 110% बात उसने सही की है, क्योंकि हमारी ये इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है ये कुछ पॉजिटिव नज़र आ रही है। इससे पहले की जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना, उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं और इस बड़े सगीर के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी ब्लंडर्स मारी हैं कि वो पाकिस्तान को शर्मिंदगी का बायस बना रहा है आज तक। 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे और उसका जवाब उन्होंने फिर जब दिया तो फिर हमारी फ़ौज ने बहुत बहादुरी से और बड़ी दिलेरी से लड़ी। 71 में भी उन्होंने जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी वो पाकिस्तान की शरारतों की वजह से वो डेवलप हुई। उसके बाद मुशर्रफ साहब जब आए तो पीस पैक्ट जो था वो हो चुका हुआ था, लेकिन हमारी जो मुशर्रफ की दौर की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने छुरा घोंपा बाकायदा। अगर ये अमन हो जाता, पाकिस्तान में तिजारत होती, पाकिस्तान की आइटम्स देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 24 करोड़ अवाम है, इंडिया की इस वक्त 1.25 अरब अवाम है। पाकिस्तान के मिलें माल बनाती इंडिया में भी बिकते, और उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब कारगिल हुआ उस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी वो इंडिया से कहीं बेहतर थी, और पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती थी वो इंडिया में जाके सस्ती बिकती थी और पाकिस्तान को उसमें भी प्रॉफिट होता था। अब तो ये है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है वो इतनी कॉस्ट उसकी इतनी बढ़ गई है कि वो इंडिया में जब आप जाके रेट देते हैं तो वो कहते हैं मार्केट नहीं कर सकते। अब आप उस वक्त ये हो जाता तो आज पाकिस्तान कहीं से कहीं पहुंचा होता, लेकिन उस वक्त भी चंद एक ज़िद्दी जर्नैल जिन्होंने पकड़ के बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का और अपनी ज़िद और अपनी अना की वजह से पाकिस्तान को धकेल के पीछे फेंक दिया। ये मसाइल शुरू से रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ पॉजिटिव करैक्टर कर रही है और नज़र भी आ रहा है। इंसाफ जो होता है ना, वो जब इंसाफ हो। सर हमें तो ये बताया गया कि इंडिया दुश्मन है, इंडिया ने हमें छोटा मुल्क समझ के बार बार हम पे हमले किए, हमारी किताबें भरी पड़ी हैं इस स्याह झूठ से। मेरी ये स्याह झूठ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया हमारा अज़ल से दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अटैक्स वॉर की हम बात कर रहे हैं, वॉर की बात जो है, अटैक्स की जो बात आप कर रही हैं ना, उसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हुई हैं, बहुत सी बेवकूफ़ियाँ की हैं। और हमारे इसमें कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है ना, वो पॉजिटिव तो है नहीं, न्यूट्रल तो है नहीं, वो वन साइडेड है कि आप बस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी की तारीफ़ें करते रहो, दैट्स इट। लेकिन ये बात गलत है। उस वक्त की आप देखें, याहिया खान से लेके आज तक मुशर्रफ के ज़माने और उसके बाद इमरान खान और ये जो जनरल बाजवा, इन लोगों ने जो जो हरकतें की हैं वो पाकिस्तान के मुफाद में तो हरगिज़ नहीं जाती। हमारे मुफाद में जो चीज़ें थी, अगर देखें दुनिया में फ्रांस और इंग्लैंड इतने बड़े दुश्मन थे एक दूसरे के, लेकिन आज क्या है कि कोई भी ब्रिटिश गाड़ी सड़क पे खड़ी करके पार करके फ्रांस के में चला जाता है और वहाँ से शॉपिंग करता है। इसी तरह फ्रेंच जो हैं वो बरतानिया में उनके बॉर्डर खुले हुए ओपन है, खरीदते हैं, कारोबार होता है, कारोबार होना चाहिए, इसमें कोई। हमने इंडिया पे इस वजह से काम किया कि वो हमारा दुश्मन और हमने नेगेटिविटी फैलाई, जैसे आप कह रहे हैं, तो हम पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं गए जिससे हमारे मुल्क को जो है फ़ायदा पहुंच सकता है, जैसे आपने कहा। लेकिन हमने दुश्मनी, हमने शायद अपनी एनर्जी ज़्यादा इंडिया को जो है डाउन करने में लगा दी। अगर हम खुद को अपग्रेड करने में लगा देते तो शायद आज हम भी कहीं खड़े होते। बीजेपी की जो पहले कोशिश थी, जब लाहौर पैक्ट हुआ, वाजपेयी बस में बैठ के पाकिस्तान आया, जब मुशर्रफ साहब ने कहा जी मैंने इसे सल्यूट नहीं करना, और फिर बाद में जाके उसके पाँव पड़ा, तो ये हरकतें जो हैं ये बेटा पीछे ले जाती हैं हमें। इसी तरह अयूब खान ने जो हरकतें की अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए, अपने आप को पाकिस्तान पे मुसल्लत रखने के लिए जो जो हरकतें वो बंदा करता रहा है, उसका आज तक हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है। उसके बाद जनरल ज़िया-उल हक, लेकिन इन सब में एक इस्टेब्लिशमेंट जो थी ज़िया-उल हक की, जो डिक्टेटर था तो वो डिक्टेटर, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए कुछ
हद तक पॉजिटिव रहा, लेकिन उसका पाकिस्तान के अंदर बहुत नुकसान हुआ। वो जो इस्लामाइजेशन और वो जो उसने बोंगियाँ मारी हैं, उस बोंगियों की वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। लेकिन उसने फिर भी पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की पीस को उसने संभाले रखा। लेकिन उसके बाद जो भी लोग आए उन्होंने इस पे सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी गवर्नमेंट रहे, जैसे परवेज़ मुशर्रफ है, मेरी गवर्नमेंट रहे, पाकिस्तान जाए भाड़ में, कराची के हालात रोज़ाना बोरी बंद लाशों से भरे पड़े हों अखबारात, उसको कोई परवाह नहीं थी इस बात की। बहुत अमन खराब हो गया था। एज अ मुस्लिम बड़ी गलत बात है, क्योंकि इस्लाम भी हमें यही हुक्म देता है कि हमें एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब जैसे माने हैं तो गलत किया, क्योंकि पहल हमने फिर की है तो हमें गलती मिलनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट भी हम जब पढ़ते हैं हमें ज़्यादातर पढ़ाया जाता है कि इंडिया ने क्या कहते हैं गलत किया, इंडिया ने हम पे ज़्यादा हमले किए हैं। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट जो पुराने हैं जिनको पता है वो कहते हैं बात ये नहीं है, देखिए लड़ाइयाँ दोनों तरफ से होती हैं, टाली एक हाथ से नहीं बचती है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई सब कॉन्टिनेंट में, उससे पहले लड़ाइयाँ थी, हाथ दोनों का था। कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने ज़्यादा काम ख़राब किया था, लेकिन मसाइल हमारे भी थे। फिर कश्मीर में जो रेडक्लिफ अवॉर्ड हुआ था, क्या कहते हैं, वो जो सर रेडक्लिफ ने इतनी गलत डिवीजन की थी, बाद में कह दिया था कि क्या कहते हैं जो मुस्लिम मिनॉरिटी एरियाज़ हैं वो उधर चले जाएंगे, जो रूलर्स की वजह से दे दिए थे। हालांकि कई जगह उन्होंने ऐसा किया था जिधर रूलर हिंदू है, जगह मुसलमानों की, ज़्यादा मुसलमान पाए जाते हैं। ठीक नहीं, डिवीजन बहुत गलत की थी। रेडक्लिफ अवॉर्ड ने शॉकिंग किया था, कायदे आज़म भी हैरान रह गए थे कि सर रेडक्लिफ ने क्या कर दिया। अच्छा, अब ये जो हमें पढ़ाया जाता है कि हर दफा पाकिस्तान पे हमला इंडिया करता है, अब हमारे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने इंडिया को धोखा दिया है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो जीत इंडिया की होगी ना, वो भी पाकिस्तान में। जी 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 जिस मर्जी की हो यार। ये मुझे अच्छा लगा कि नवाज शरीफ ने सच बोला यार। यार हमें तो तस्लीम किया, क्योंकि झूठ कोई मानता नहीं है। हमें तो यार स्कूलों में यही पढ़ाया जाता था कि हमेशा कश्मीर के ऊपर जुल्म वो जो हो रहा है वो इंडिया कर रहा है। अब वो तो जुल्म हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बात करने दो। हाँ, फिर क्या वो इंडिया कर रहा है, ये ज्यादातर हमने भी यही पढ़ा। मुझे भी इसी चीज़ की नॉलेज थी, आज मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने भी पहल की थी। हमारा इस्लाम भी ने हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है और हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हम इस तरह, तो अब गलती मान गए, क्या करें अब? गलती मान गए, अब यही देखिए अपोलोजाइज कर लें और अमन के मुआहदे करें, क्योंकि एज अमन, जब तक अमन नहीं होगा तरक्की नहीं करेंगे, लड़ाइयों में रहेंगे। देखिए ना, जब दो भाई लड़ते हैं दूसरा कमज़ोर हो जाता है और तीसरे आके फ़ायदा लेते हैं। इंडिया कह रहे हैं भरोसा नहीं करना, बार बार हमारा भरोसा तोड़ते हो। लेकिन इंडिया ने भी हमारा कहीं इतनी ओकेजन पे भरोसा तो जैसे ये क्या कहते हैं 2017 में उन्होंने फायर प्लेन गिरा दिए थे, कोई वो जो अभिनंदन इनका पकड़ा गया था इधर, बाद में हमने रिलीज किया, उन्होंने बलोचिस्तान बॉर्डर पे खड़े होकर फायरिंग किया है, एक हमने उनकी मदद की है, एक छोड़ दिया है। अमन का मुआहिदा करना चाहे, देखिए लड़ाइयाँ दोनों तरफ से हुई हैं, नो डाउट। हाँ, मतलब वो भी आए थे बालाकोट स्ट्राइक करने, बालाकोट स्ट्राइक करने आए थे, गलत किया था। देखिए तब मुआहिदा पीस पा गया था, आपको एक तरफ अगर जाके पढ़ना है कि इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक क्यों की थी। ठीक है, अब ये आपने पढ़ के आना है नेक्स्ट टाइम। तो फिर देखें, फिर अब ये भी तो पढ़े ना, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर क्यों कश्मीर पे हमला किया था, ये भी ओहो जो अब मिशन का बता रही हैं, ये भी तो कोई वजह थी ना, गलत डिवीजन हुई थी ना, मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा थी, हुक्मरान एग्रीमेंट हो गया कि दोनों नहीं लड़ेंगे, तो फिर पहल हमने कर दी ना। तो फिर इधर भी तो फिर वो 2017 में जो जहाज गिरे थे तब भी तो एग्रीमेंट फिर टूट गया ना जब हमने जंग कर दी। तो फिर यही बात है ना, लड़ाई दोनों तरफ से चलती है। जहाज वाला भी तो हुआ था, बस बराबर हुआ है। अब अल्लाह करे दोबारा कोई ना लड़ाई मुल्क हमारा बेहतर हो। एज अ नेशन दोनों रहे, वो ठीक है, रिलीजियस डिफरेंस है, लेकिन हमें इस्लाम भी ये हुक्म देता है कि सबके साथ एक जैसा रहे। हमारे जो नबी थे वो भी सबको क्या कहते हैं भाई भाई रहते थे। जो गैर मुस्लिम थे उनके साथ इतना अच्छा रवैया था कि वो अपने दूसरे जो सिख वगैरह होते थे उनके पास मानते रखवाने के बजाय हमारे नबी के पास रखवाते थे। अच्छा रहना चाहिए, लड़ना नहीं अच्छा रहना चाहिए, लड़ना। आज जिस पोजीशन पे इंडिया स्टैंड करता है कि पाकिस्तान के साथ नो ट्रेड नो टॉक, ना वो आते हैं ना हमें बुलाते, इवन हमारे शहरी तक कोई इजाज़त नहीं है इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने की। आपको क्या लगता है कि इंडिया का जो एटीट्यूड है टुवर्ड पाकिस्तान, अगर माजी के कारगिल को देख ले, पुलवामा को देख ले, जो भी मसले जैसे आपने कहा ब्लंडर्स हो गए, इंडिया का जो एटीट्यूड है क्या ठीक है टुवर्ड पाकिस्तान? उनके अपने लिहाज से ठीक है कि वो नहीं चाहते कि किसी किस्म का यहाँ की जो एजेंसीज़ हैं वो इंडिया में जाके कोई बिगाड़ पैदा करें, इसलिए वो कहते हैं भाई किसी भी शक्ल में कोई भी बंदा आके बिगाड़ पैदा कर सकता है यहाँ, लिहाजा इनको आने ही ना दो सिरे से, जो कि गलत बात है, ये पॉजिटिव बात नहीं है। लेकिन
हमें अपने रवैये तब्दील करने होंगे। अगर हम अपने रवैये नहीं तब्दील करेंगे तो हम दुनिया में जिस तरह आइसोलेट हो रहे हैं हम आइसोलेट होते ही चले जाएंगे। इंडिया तो इंडिया, हमारे साथ ईरान, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक के भी जो जिनके साथ हमारे बॉर्डर नहीं लगते, वो लोग भी आज थोड़ा सा खिंचाव रखते हैं पाकिस्तान की पब्लिक के बारे में कि ये आएंगे तो बिगाड़ पैदा करेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान की जो पब्लिक है बड़ी पीसफुल है। यहाँ पर सिख आते हैं, लोग उनको हाथों हाथ लेते हैं, बहुत उनको प्यार देते हैं, बड़े बड़े एहतराम से उनके साथ मिलते हैं। सुपर पावर है इसलिए उसके खिलाफ भी नहीं बोलना। उसके खिलाफ भी नहीं बोलना। असल में मैम हमारा ये था कि शुरू से हमने कोई ग्रिप रखने की कोशिश नहीं, इंडिया कोई दुश्मन माना ना, इंडिया कोई दुश्मन। हमारी ये कि वो जो साइकी चलती है ना कि वो जैसे हमारे घर वालों की साइकी है, मेरी माँ की साइकी है, दाद के भेड़े हैं, मेरे पापा की साइकी है, नान के भेड़े हैं, इन्होंने वही साइकी चलाई है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ बुरा करना है। अब देख रहे हैं जी इंडिया सुपर पावर बनता जा रहा है। इंडिया ने जो वो अभी लॉन्च किया है, वो क्या उसको कहते हैं, वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसने वो एक लॉन्च किया है, वो बनता जा रहा है। इंडिया ये करता जा रहा है, इंडिया वो करे, तो अब उन्हें ये हो गया कि AI उनके पास है, चंद्रयान, तो वो अब हमारे ऊपर ना अटैक कर दे तो हम इससे पहले ही हो अच्छा सुलह सफाई कर लें। इंडिया के साथ जो हमारे चल रही है, जो इन्होंने अफगानिस्तान के साथ की है, अब नहीं है कि अटैक करे यार आप लोग, भाई भाई किधर गए, अब भाई भाई हम लोग खत्म हो गया। अब मुस्लिम कंट्री एक जीत हुई है नवाज शरीफ की इस बात के बाद। जब हम या सोशल मीडिया पे कहते थे तो ये कहते थे कि सोशल मीडिया के ना हमें पेच कसने हैं, इनकी लगामें बड़ी ढीली हो गई, ये कुछ भी बोल देते, ये क्यों कहते हैं कारगिल हमने नहीं की, कारगिल तो इंडिया ने की थी, ये झूठ है, ये है वो है। आज जब इतनी बड़ी पर्सनैलिटी पाकिस्तान की, वो सियासी पार्टी जिनकी गवर्नमेंट है, तो इंडिया तो खामोश हो के भी जीत गया। मैंने कहा तो है, वो स्क्रीन टाइम लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें दिखाएं, हम ऊपर आना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं, और वो बात उनका समझ नहीं आ रही, उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो पैरों में गिर जाए, लेकिन वो ये है कि वो पैरों में भी नहीं गिर सकते। तो उन्होंने ये कर दिया कि हमारी गलती है। भाई 70 साल बाद आपको अभी याद आ गया कि हमने की है, शुरू से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हमारा जो आपने माइंडसेट बना दिया वो क्या बना दिया हुआ है। ये भी याद आ गया 1971 में भी हमारी गलती थी, अभी ने 65 भी याद आ गई, ने कारगिल भी अभी ने वो जो अभी इन्होंने 12 बजे अदालतें खिलाई है ना, अभी इमरान खान भी नहीं सही लगने लग पड़ेगा, कोई मसला नहीं, इनका कोई इशू नहीं होगा। अभी ने ये भी सही लगने लग पड़ेगा कि दादा बू भी इनके ठीक थे, भुट्टो भी ठीक था, हम ही गलत आ गए, हालात ऐसे बन गए, हमें समझ नहीं आई। इतने आपको समझ आती है कि अब हम साइमन वाली के खिलाफ इतनी मतलब उसकी सपोर्ट में इतनी फेवरटिज्म कर रही हैं कि हमसे गलती हुई, फिर वो गलती नहीं होती। आप बोला कि हमने छुरा खोंबा, हमने छुरा, वही तो मैं कह रही हूँ कि वो सिर्फ अब ये कंट्रोवर्सी है जो घुमाना चाह रहे हैं कि बस बातों को ये इधर की उधर, उधर की इधर कर लें। हाँ चले एक सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान काफ़ी टाइम से इंडिया को पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, जैसे कभी अपनी गलती मान के, कभी ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे आपने कहा कि बिल्कुल कदमों में गिरने वाली बात है, तरले मिन्नती और बैकडोर पे पता नहीं क्या क्या जो हमारे सामने नहीं आ रहा है। लेकिन इंडिया का इस टाइम जो एटीट्यूड है टुवर्ड पाकिस्तान के भाई लिफ्ट ही नहीं करानी, इन्होंने मुँह ही नहीं लाना, क्या समझ आ रहा है? मैम बताएं हमें कौन मुँह लगाएगा, हमें क्यों मुंह लगाएगा? इंडिया जब किसी को हमारी ज़रूरत होती है हम तब पेश नहीं आते, जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है हम बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान है ना, हम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम उनके लिए। अब उन्हें हमारी ज़रूरत है ना, अब वो वक्त टल ही जाता है। तो वो भी ये है कि अब इंडिया भी क्यों मुंह लगाएगा अब इंडिया के हर मुल्क के साथ मैं तो हैरान होती हूँ, मेरा तो दिल करता है कभी कभार इंडिया का वीज़ा लगे तो मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊँ। हर मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात, साडा चाइना नाल सी पैक वो नहीं पूरा हो रहा, तो समझ नहीं आ रही मतलब अब कहाँ पे है कहाँ नहीं। भी मिल जाते उनको जो यूके ने किया है कि वीज़े मिल जाएंगे उनके, जो ये जाएंगे इंटर्नीज वगैरह, देखिए अब उन्हें मुल्क प्रमोट कर रहे हैं, अब उन्हें कंट्रीज प्रमोट कर रही हैं कि हमारी किसी ना किसी तरह कनेक्टिविटी हो जाए इंडिया से। तो अब हम भी तो देख रहे हैं ना कि पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट में जाता जा रहा है वो किसी तरह जेलसी हो रही है। अब जेलसी नहीं, अब सिर्फ नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि साड़ी की मतलब कुछ हो जाए, बस हो कुछ तरह मतलब पैरों में पड़ के भी हो जाए, वरना एक अब हमारे मुल्क में तो ओहदेदार बने हुए हैं ना, अब हमारे घर का सरबराह उठ के कहेगा मतलब मुझे भी नहीं कुछ पता, मैं पैरों में बैठ जाऊँ, तो आप मानेंगे इस चीज़ को? ये सिर्फ अब कोई इनकी नई गेम है। यहाँ तो ये बड़ा इम्प्रेस हो गए इंडिया से, इंडिया की चीज़ें कुछ इन्हें पसंद आ गई हैं, तो वो अब कह रहे हैं कि हम इंडियंस को ही फॉलो कर लें। अब हम इंडियंस को ही फॉलो करने वाली बात हुई ना कि हम अपनी गलतियाँ मान रहे हैं। पहले तो इंडिया बड़ा गलत था, हमारे तो कल्चर ही गलत था, हमारा तो मीडिया ही गलत था,
अब नहीं कोई चीज़ ना गलत आ रही कि हम अपने नॉन मुस्लिम कंट्री को कह रहे हैं कि हमारी गलती है। नवाज शरीफ इतनी बड़ी स्टेटमेंट अपने बिहाफ पे बोल भी नहीं सकते। अपने भी यहाँ पे बोल नहीं सकते, वो तो आगे ही दिल के मरीज हैं, वो तो बोल भी नहीं सकते। उन्हें तो कोई पुश कर रहा होगा, वो नहीं बोल सकते। वो तो आगे लंदन से पता नहीं किस तरह आ गए हैं। सर आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, जैसे नवाज शरीफ ने कहा कि हम बैक डोर पे शहबाज शरीफ आ गए हैं, अब हम इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करेंगे, इंडिया ने हमें धोखा नहीं दिया और हम अब अच्छा करेंगे। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे नवाज शरीफ साहब की जब भी गवर्नमेंट आती है अच्छी हो जाते हैं, तो ये हमें कितना फ़ायदा होगा सर अगर हो जाता है? डिपेंड ये करता है कि अगर तो इंडिया में मोदी गवर्नमेंट जो है वो नहीं आती, अच्छा, और वहाँ पर जो धीमे लहजे के जो सियासतदान है वो आ जाए, जैसे कांग्रेस है या बीजेपी की और कोई लोग जो हैं, हिंदुत्व जो है ये मोदी की पैदावार है। अच्छा, और मोदी ने ये इस तरीके से इंडिया को चलाया कि उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जहर भर दिया। अच्छा, ऊपर से हमारा सोशल मीडिया जो इंडिया की इतनी चढ़ मचाता है, वो हर जगह पे हमें बताते हैं, मुकेश अंबानी वो हमें वो टाटा की मिसालें देते रहते हैं, हमारे अपने कारोबारियों को वो कहते हैं ये जलील घटिया, ये चोर डाकू। ठीक है, ये बातें इंडिया की फेवर में जाती हैं, उनकी फेवर में है, लेकिन यहाँ जाहिलों को इस बात का पता ही नहीं है कि ये हम क्या कर रहे हैं। हम तो खुद अपने मुल्क को, आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहे कि ये लोग सबके सब करप्ट हैं, इनको पैसा ना दो, IMF को लिख दे, वर्ल्ड बैंक को लिख दे, तो इससे बड़ी और क्या बात हो? इमेज नहीं है ना कोई अच्छी। इमेज नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। आप इसको इमेज कह रहे हैं, इमेज नहीं है, ये साजिश है बाकायदा। समझने वाले समझ गए हैं, इसलिए उन्होंने पकड़ के उसको अंदर किया हुआ है कि इसकी बकवास मजीद जो है वो लोगों, कहाँ कहाँ उसने खत नहीं लिखे, क्या क्या कुछ उसने नहीं किया, नज़र नहीं आता इनको। यहाँ पर 6-8 जज इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि इमरान खान को शाम से पहले बाहर ले आए ताकि वो आके मजीद बिगाड़ पैदा करे। ये तो पैसे के गुलाम है बेटा, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का। अब मियाँ साहब की ये बात में दुरुस्त सच है, वाजपेयी तक इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, इंडिया के पॉलिटिशियन पाकिस्तान के साथ अमन चाहते थे, नवाज शरीफ भी चाहता था, लेकिन फिर सियासतदानों की यहाँ सुनी नहीं ना जाती। फिर इस बात की कमर में खंजर घोंपा गया, वहाँ मोदी लाया गया और यहाँ परवेज़ मुशर्रफ को लाया गया। परवेज़ मुशर्रफ उस बंदे ने इस मुल्क का ये हाल किया कि आज एक गरीब जो मोची है या टांगा चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला है, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, इसलिए कि उसका एक गुनाह जिसकी वजह से मुशर्रफ साहब को शायद मरना भी नसीब ना होगा, जब उसने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की फीसें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के बराबर कर दी, और उसकी वजह से एक गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। आज 2 लाख रुपया फीस देने के लिए किसी मोची के पास, टांगा बान के पास, रिक्शा चलाने के पास है? अमीर आदमी गरीब के बच्चे को कहा गया कि तुम हाथ बंदे गुलाम हो अमीर के, बस मियां आमिर महमूद की फीसें दो, जो दे सकता है वो पढ़ ले, जो नहीं दे सकता वो नहीं पढ़। इंडिया में सर एजुकेशन कितनी आम हो गई, और इंडिया में आप देखें कि इस वक्त दुनिया में जो बड़ी कंपनी है, 20-30 बड़ी कंपनियां, उसमें से 18 CEOs इंडियन है। बड़ी बात है पूरी दुनिया के, जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और हमारे यहाँ 2 बुड्ढे बिठाए गए हैं जो बच्चों को CA तक नहीं करने देते, उनके आखिरी पेपर में पकड़ के वो उनको 4-4 साल रगड़ते हैं। सही बात है। एक बच्चा जो CA करने घर से निकले, वो 35 साल की उम्र में CA पूरा करता है। CA के जो उसके जो मेंबरशिप के लिए 2 बुड्ढे बिठाए हैं, 90 साल उनकी उम्र हो गई, वो किसी को CA की डिग्री नहीं लेने देते। ये कॉन्स्पिरेसी है बाकायदा। अगर इसमें गवर्नमेंट कुछ कर दे तो पाकिस्तान के बच्चे बाहर निकलें, ये अपना आप मनवा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कलमा गो हैं, मुस्लिम हैं। मुसलमान गायकी में आगे गया तो मोहम्मद रफ़ी बन गया, अगर डायरेक्शन में गया तो के आसफ बन गया जिसने मुगल आज़म जैसी फिल्म तख्लीक की। अच्छा, अगर राइटर में गया तो कैफ़ी आज़मी जैसा शायर, शकील बदायूनी जैसा शायर, साहिर लुधियानवी जैसे शायर। आज किसी बच्चे को जाके कहे ना कि मिर्ज़ा गालिब कौन था, तो वो मुंह की तरफ देखता है कि ये किसकी बात कर, और ये पाकिस्तान है। उर्दू अदब से तो ताल्लुक है ही नहीं। हाँ। हमारा सबसे बड़ा गुनाह जो है वो मैं एजुकेशनिस्टों का कहूँगा कि जिन्होंने इकबाल, गालिब, मीर तकी मीर बच्चों से अलग कर दिए।
आज के बच्चे को वो देखे ना, ये सोच डेवलप हुई कि हम तो माफ़ी किस अपने बाप से नहीं मांगते। क्या अदब पढ़ने वाला बंदा ये बात कह सकता है? जिसने गालिब पढ़ा हो, जिसने मीर पढ़ा हो, जिसने इकबाल पढ़ा हो, वो नहीं ये बात करेगा। ये ऐसा जाहिली बात करेगा जो बीकन हाउसियन लाहौर ग्रामरियन है, जहाँ पर बच्चों को तालीम नहीं, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करनी सिखाई जाती है। तालीम और चीज़ है, उसके साथ लिटरेचर जुड़ा हुआ है। सही बात है सर। मैं एक और चीज़ भी ऐड करूंगी, जैसे हम एजुकेशन पे बात करें कि हमने अपने मुल्क के अंदर अंग्रेज़ी निज़ाम पैदा किया है जिसमें तहजीब नहीं है, कल्चर नहीं है, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो उन्होंने वो ब्रिटिश वाला सिलेबस कब से आउट करके फेंक दिया हुआ है अपनी कंट्री से, तो इसी वजह से कौमें तरक्की करती है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। बेटा, मैं आखिर में आपसे ये बात करना चाहता हूँ, इंडिया का जो कल्चर है ना, वो वेस्टर्न बनने की कोशिश करता है, जबकि बन नहीं सकते। वो एशियन है, हम भी एशियन है, लेकिन हम एशियन मुस्लिम हैं। अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमान को इस चीज़ का एज है कि उसके पास तहजीब है, उसके पास इखलाकियात हैं, उसके पास दीन है, उसके पास कानून है, उसके पास फ़िक़्ह है। वहाँ पर क्या है? हिंदुत्व, एक घर साथ वाले घर के साथ उसकी रस्म व रिवाज नहीं मिलती, ज़ुबान नहीं मिलती, वो एक दूसरे को बुरी नज़र से देखते हैं। एक मोहल्ले में रहने वाले 4 घर जो हैं वो आपस में इकट्ठे होकर नहीं बैठ सकते। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम्स हैं। अगर हमें हमारी तहजीब से अलग ना किया जाए तो अंग्रेज़ी ज़ुबान से कोई इख्तलाफ नहीं है, अंग्रेज़ी कल्चर से इख्तलाफ है। मान लेने को क्या कहेंगे? मैं 1999 की गलती 2024 में मान रहे हैं, कुछ ज़्यादा अर्ली नहीं मान ली? देर आए दुरुस्त आए, बस यही कहूँगी। तो आप अब मुझसे क्या पूछना चाह रही है? तो मैं यही कह सकती हूँ, उन्हें अगर चले, उन्हें अब ज़िंदगी की इस उम्र में पता नहीं, शायद से ख्याल आ गया, शायद कोई आगे जो उनकी जिंदगी थी तो उसकी शायद उन्हें आगे तो उन्हें ख्याल आ गया, नहीं भाई जो इस दुनिया में की है उसका मुदावा इधर ही कर लूँ, तो मेरे ख्याल से उन्होंने यही सच बता ही दूँ 24। मैं वही तो कह रही, शायद हो सकता है कि रूहें शूहें आई हैं उनके ख्वाब में, तो उन्होंने कहा है कि मैं भी बड़ा गुस्सा आ रहा है यार, हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया इतने। अवाम तो वैसे ही लाइलक कौम है ना, अभी अवाम को वो मीडिया पे दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में ये हो रहा है, जम्मू कश्मीर थी उन तरक्की नहीं सानू नजर आने, अब जम्मू नहीं दिखाएंगे, अब जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं हो रहा, कश्मीर हमारा बिक गया, उसका कुछ नहीं होना, वो नहीं आना नजर, वो तो हमें पता ही नहीं है। अभी तो किसी से भी पूछ रहे कश्मीर का सौदा हुआ है, किसी को नहीं पता होना, हमें पता है क्योंकि हमारे वो जो है ना किताबी निज़ाम, किताबों में पढ़ के, ये किसी को नहीं पता होना क्योंकि पागल अवाम है ना, इनको शौर, हमें तो आज तक ये भी नहीं पता चला कि हमारे महंगाई भुट्टो के दौर में थी, जरदारी के दौर में थी कि नवाज शरीफ के दौर में या इमरान खान के दौर में, हमें तो कश्मीर बिक गया। देखें, बस मैंने यही कहा है कि नवाज शरीफ साहब को शायद अगली होता है ना, कोई रूहें आई हो तो उन्हें ख्वाब आया हो कि पता नहीं जिंदगी मांग लो इंडिया से, तो अवाम से माफ़ी मांग लो, इंडिया की छोड़े, अवाम को बता दूं कि भाई तुम लोग की सच्चाई है, तो शायद चले देर आए दुरुस्त आए, तो उन्होंने यही सोचा। बाकी हम अभी भी आपको बड़ा पसंद करते हैं और आपको यही कहेंगे कि ठीक है, अगर और भी कोई आपको देर दुरुस्त आ रही है तो वो बता दे। हाँ, इंडिया से रिलेटेड कुछ और राज है तो वो भी टाइम से ही बता दे, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखी ना। अवाम को तो वैसे ही आप कहते हैं शऊर आना चाहिए, तो ये भी शऊर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, सियासी शऊर ज्यादा बेहतर है। हाँ, सियासी जहर उगलने से जो है बाज आ जाता है। सो दोस्तों, ये थी आज के हमारे बड़े बड़े राज आज अफशा हुए आज की हमारी इस वीडियो में। ये तो एक जो राज था, चलो शुक्र है बता दिया नवाज शरीफ साहब ने। मतलब आप एक ये गलती 24-25 साल बाद आप बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं। क्या वो अपनी यासक, जिस तरह वो एक मैम हमें बता रही थी कि वो स्क्रीनिंग मांग रहे हैं ताकि थोड़ा सोशल मीडिया में भी उनकी वाह होती रहे, या कुछ, या कोई कंट्रोवर्सी या कुछ भी है अपनी सियासत चमकाने के लिए, या तो बहरहाल बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान आज हाल देखें, पाकिस्तान के क्या हाल हो गए हैं, खाने को तरस रहा है वो। एक ज़राती मुल्क होने के बावजूद पिछला जो साल हमारा गया है 2023, उसमें पाकिस्तानियों को आटा भी लाइन में लग के लेना पड़ रहा था, तो मतलब बहुत सी मुश्किलात से फेस कर रहा है पाकिस्तान। ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा। इंडिया का तो मैंने खुद भी बहुत जो भी पढ़ा है हमने, जितना पढ़ा है सिर्फ इंडिया की हमने ये देखी है, हमें ये पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो अब
पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आप लोगों ने देखा, बड़ा ही अग्रेसिव, बड़ा ही गुस्से में नज़र आ रहे थे। लेकिन एक बाबा जी ने बहुत ही ऑथेंटिक बातें की हैं, बहुत इल्म मिला है उनकी बातों से सुनकर, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनकी बातों से। आई होप आप सब लोगों को बहुत सीखने को मिला होगा। अब जिस तरह यही है, हम मिन्नत तरले कर रहे हैं इंडियन की कि हमारे साथ ट्रेड कर लें तो हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाएगा हमारे। तो आप लोग तो वैसे ही, हमारा तो सब कुछ वैसे निज़ाम ख़राब हो चुका है, एजुकेशन का सिस्टम भी सही नहीं है। जिस तरह सीए की बात कर रहे थे अंकल कि सीए हमारा बच्चा सीए करने लगे तो 35 साल की उम्र में जाके वो सीए करता है। तो पता नहीं, मुझे ही नहीं पता कि सीए के जो मेंबर्स हैं वो जो बूढ़ों की जिक्र हो रहा था वो कौन है, नहीं पता। तो ये था आज का हमारा पब्लिक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। मैं ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना चाहता क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आप लोग वीडियो को लाइक्स भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें। बड़ी गर्मी में मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आज लाइट भी नहीं है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, शुरू में आपने देखा होगा मैंने अपना चेहरा जो है वो कपड़े से, रुमाल से साफ कर रहा था क्योंकि अब लाइट आ चुकी है। वीडियो के दौरान ही लाइट आ गई थी। तो वीडियो को लाइक्स और कमेंट कर दें। आप लोगों की अप्रिशिएट भी चाहिए होती है अगर इतनी गर्मी में, तो आपने अप्रिशिएट क्या होती है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट भी करना होता है और चैनल पे नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होता है। तो यहाँ पर करता हूँ मैं आज की वीडियो का एंड, आज की रिएक्शन वीडियो करता हूँ एंड। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।